Hello students, now we'll discuss the portocarpal anastomosis or portocarpal circulation. So, इसका पहले वर्ड मीनिंग देखिए anastomosis. What is anastomosis? Anastomosis mean the connection between two structures. किन्हीं भी दो structures के बीच में connection is known as anastomosis. अब अगर हम इसकी टर्मिनोलॉजी देखें, we have porto, second is the cava. So portal system and caval system. That means portocaval anastomosis means the connection between portal system and the caval system. Caval system में we have superior vena cava and inferior vena cava. So definition के according चले तो हम देखते हैं this is the portal system, portal vein. portal vein पे मेरा लेक्चर है, वो आप देख सकते हो. This one is inferior vena cava and this one is superior vena cava. So at some places or in some organs, कुछ places और कुछ organs में abdomen या pelvis में we have the areas जहाँ caval system और portal system के बीच में connections होंगे, उस एरिया को बोलते हैं portocaval anastomosis. Okay, so portocaval anastomosis are the areas where a connection between portal system and caval system are present. So कौन कौन सी साइट्स हैं? It is important. साइट्स की पोजीशन कहाँ कहाँ है? सबसे पहले 7 पोजीशंस हैं मेनली. फर्स्ट इज लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस. अगर आप इसोफेगस की बात करें, लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस इज फर्स्ट प्लेस. सेकंड इज लोअर पार्ट ऑफ रेक्टम. देन वी हैव अम्बिलिकस. पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल. पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे भी एनास्टोमोसिस होता है बच्चों. बियर एरिया ऑफ लिवर. लिवर का वो एरिया जो पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं है. देन फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, ये भी लीवर में होता है. एंड लिगामेंटम विनोसम, ये भी लीवर में होता है. दीज आर द एरियाज वेयर वी कैन फाइंड दीज एनास्टोमोसिस. अब इसमें हमने बोला दो सिस्टम के बीच में कनेक्शन होगा. कुछ वेन्स होंगी जो पोर्टल वेन में ड्रेन होंगी. तो पोर्टल वेन में ड्रेन होने वाली सबसे पहले लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस की कौन सी वेन होगी? दैट इज द लेफ्ट गैस्ट्रिक. दैट मीन्स लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस का ब्लड लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन में ड्रेन होगा, इससे फिर पोर्टल वेन में ड्रेन होगा. लोअर पार्ट ऑफ रेक्टम से सुपीरियर रेक्टल वेन, हमने बात की थी. सुपीरियर रेक्टल वेन will continue as inferior mesenteric vein and it will enter into the splenic vein. From there it will enter to the portal vein. अम्बिलिकस के पास पैराम्बिलिकल वेन्स लिगामेंटम फैल्सीफॉर्म में जाती हैं विद हेल्प ऑफ लिगामेंटम टेरिस. वहाँ से ब्लड लेके जाएंगे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का. कहाँ? पोर्टल वेन में. देन वेयर एरिया, नो फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से स्प्लेनिक वेन्स, वो हमने पहले बोला. स्प्लेनिक वेन विल कनेक्ट विद सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन एंड देन पोर्टल वेन. वो पोर्टल वेन में आप पढ़ सकते हो. बेयर एरिया में, बेयर एरिया से पोर्टल रेडिकल वेन्स पड़ी होती हैं, छोटी 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 छोटी. उनसे वेन जो ड्रेन होगा वेनस ब्लड, वो पोर्टल वेन में जाएगा. फेल्सीफॉर्म सेम हमने पहले ही बोला है. फेल्सीफॉर्म में पैराम्बिलिकल वेन्स होती हैं एंड लिगामेंटम वेनसम विल the vein will open into the left branch of the portal vein. That means इन 7 एरियाज से पोर्टल वेन में जो ब्लड ड्रेन होगा वो इन वेन्स के थ्रू होगा. दैट मीन्स पहले ब्लड इन वेन्स में ड्रेन होगा, यहाँ से देन पोर्टल वेन में ड्रेन होगा. अब इन्हीं 7 एरियाज में कुछ वेन्स के थ्रू ब्लड सिस्टेमिक वेन, इंफीरियर वेना केवा या सुपीरियर वेना केवा में ड्रेन होगा. वो कौन सी हैं? लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस से इसोफेजियल वेन्स. इसोफेजियल वेन्स विल ड्रेन इनटू सुपीरियर वेना केवा थ्रू एजाइगस. देन मिडल एंड इंफीरियर रेक्टल, हमने बोला था सुपीरियर रेक्टल पोर्टल में है. मिडल एंड इंफीरियर रेक्टल विल ओपन इनटू द इंफीरियर वेना केवा थ्रू अदर वेन्स. देन पैराम्बिलिकल एरिया अम्बिलिकल वाला था, उसकी जो पैराम्बिलिकल वेन है वो तो पोर्टल वेन में गई. अदरवाइज सुपीरियर अबव अम्बिलिकस से ऊपर, इंफीरियर बिलो अम्बिलिकस. साइड्स में होती हैं भी है इंटरकोस्टल, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल एंड लंबर वेन्स. इनका ब्लड ड्रेन होता है बच्चों इंफीरियर वेना केवा में. देन वी हैव द पोस्टीरियर एब्डोमिनल से, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल का ब्लड ड्रेन होगा लेफ्ट वेन में,
रीनल वेन में, लेफ्ट रीनल वेन से सिस्टेमिक वेन में, एंड फ्रॉम द बेयर एरिया ऑफ लीवर डायफ्रामेटिक वेन, फैल्सीफॉर्म से भी डायफ्रामेटिक वेन, एंड लिगामेंटम वेनेसम से डायरेक्टली इंफीरियर वेना केवा में। सो हम देख सकते हैं कि जो हमने 7 एरियाज बोले थे, उन 7 एरियाज में एनास्मोसिस है बिटवीन द पोर्टल वेन। कुछ वेन्स ब्लड लेके जा रही हैं बच्चों जो पोर्टल वेन में ड्रेन करेगा, और कुछ वेन्स ब्लड लेके जा रही हैं जो इंफीरियर वेना केवा या सुपीरियर वेना केवा में ड्रेन करेगा। इन 7 प्लेसेस में ये एनास्मोसिस बना रही हैं, इनको बोलते हैं पोर्टल कावा एनास्मोसिस। इस डायग्राम में आपको 3 शो किए हैं हमने, बाकी क्योंकि पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की होती है या बेयर एरिया की है, वो आपको थ्योरेटिकली क्लियर हो गया होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दिस एरिया, दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस। अब देखो लोअर पार्ट ऑफ द इसोफेगस में डायरेक्टली वेन ड्रेन हो रही है, ये वाली लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन हमने पहले पढ़ा है। it will drain into the portal vein, and second part will drain into the azygous, then superior vena cava. So this is the area of anastomosis. First, this area is the anterior abdominal wall, so this is umbilicus. umbilicus का कुछ वेन वेनस ब्लड ड्रेन होता है पैराम्बिलिकल वेन से, जो कि ड्रेन होंगी लेफ्ट ब्रांच ऑफ द पोर्टल वेन में, और बाकी ब्लड एपिगैस्ट्रिक वेन्स के थ्रू इंफीरियर वेना केवा में। रेक्टम की बात करें तो सुपीरियर रेक्टल वेन इज कंटिन्यू एज इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन, दैट इज इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन इज द कंटिन्यूशन ऑफ सुपीरियर रेक्टल वेन। सो यहाँ से ब्लड लेके जाएगी ये, और इट विल ड्रेन टू स्प्लीनिक वेन एंड देन टू द पोर्टल वेन। सो यहाँ का ब्लड पोर्टल वेन में गया, बाकी एरिया मिडल एंड इंफीरियर रेक्टल वेन इंटरनल आइलिक वेन के थ्रू, देन कॉमन आइलिक वेन के थ्रू इंफीरियर वेना केवा में। सो दीज आर द एरिया जहां पर इंफीरियर वेना केवा या सुपीरियर वेना केवा एंड पोर्टल वेन में एनास्मोसिस है। द अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ पोर्टल वेन। सो इन द अप्लाइड एनाटॉमी नॉर्मली बच्चों द pressure, venous pressure in the portal vein is 5 to 15 mm of Hg. If this pressure is more than the normal value, then this is known as the portal hypertension. That means अगर portal vein का venous pressure increase हो गया more than this value, that is portal hypertension. So most common etiology is cirrhosis of liver, Bennett disease, thrombosis of the portal vein. That means this one is the portal vein. सो पोर्टल वेन में प्रेशर इंक्रीज हुआ बच्चों, क्यों हो सकता है? ड्रेन किस में होती है पोर्टल वेन? लीवर में। तो अगर लीवर में ही कोई प्रॉब्लम होगी, दैट इज सिरोसिस ऑफ लीवर। देन एक सिम्टम पढ़ोगे आप बोर्डचेरी सिंड्रोम, उसमें भी हो सकता है, वो भी इसका रीजन हो सकता है। नेक्स्ट, इफ देयर इज ए थ्रोम्बोसिस ऑफ दिस वेन, अगर वेन में ही थ्रोम्बोसिस हो गया, देन पोर्टल वेनस प्रेशर विल इंक्रीज। इसके क्लिनिकल सिम्टम्स क्या आएंगे, पेशेंट हमारे पास कैसे आएगा? सो इट इज क्वाइट ऑब्वियस, अगर यहाँ पे ब्लड फ्लो रुक गया है, ब्लड इज नॉट फ्लोइंग प्रॉपरली, देन जिस ऑर्गन से ब्लड आ रहा था ब्लड वहीं पे स्टासिस करेगा, दैट मीन्स वहीं पे रुकेगा। सो द पेशेंट विल हैव स्प्लीनोमेगाली, देयर विल बी एसाइटिस इज द फ्री फ्लूइड इन पेरिटोनियम, एंड देयर विल बी द इफेक्ट ऑन द कोलेटरल्स जिनकी हमने बात की थी। दीज आर द एरिया of the anastomosis between our vena cava system and the portal system. Portal hypertension on collateral circulation. First of all, we have caput medusa. इसमें हुआ क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बोला था दिस इज द अम्बिलिकल एरिया, पैराम्बिलिकल एरिया। अम्बिलिकल एरिया से वेन्स ड्रेन हुई थी, पैराम्बिलिकल वेन्स in the portal system, and superior and inferior mesenteric veins ड्रेन हुई थी हमारे वेना केवल सिस्टम में। सो ये एरिया था हमारे पास जहाँ पे एनास्मोसिस है। सो ड्यू टू द डायलेटेशन एंड टॉर्चुएशन, डायलेटेड टॉर्चुअस वेन्स, हमें ऐसे वेन्स दिखाई देती है पेशेंट के एब्डोमेन में,
around the umbilicus. This is known as caput medusa. हुआ क्यों? Most common reason is the cirrhosis of liver, increase in portal hypertension. Second is esophageal varices. हमने अभी बात की थी इसोफेगस का जो लोअर एरिया है दैट इज आल्सो एरिया ऑफ एनास्मोसिस. तो इस एरिया की वेन्स जो हैं, लोअर एरिया ऑफ इसोफेगस की एनास्मोटिक वेन्स जो थी उनकी सेम टोर्शन और डायलेटेशन होगी. लेटर ऑन ये रप्चर हो जाएंगी ये वेन्स, ये रप्चर होंगी. सो पेशेंट विल कम विद हेमेटोमेसिस, ब्लड इन वॉमिट. देन वी हैव द हेमरॉइड्स. हेमरॉइड एनल कैनाल में इसका पूरा लेक्चर है, उसमें आप देख सकते हो जो एनल कैनाल वाला लेक्चर है. हेमरॉइड क्यों हुए? हमने बोला था रेक्टल एरिया जो था, यहाँ पे भी एनास्मोसिस है सुपीरियर एंड मिडल इंफीरियर रेक्टल वेन्स में. यहाँ पे वेन्स सेम रीजन, वेन्स डायलेट हुई और रप्चर ऑफ द वेन, सो ब्लड विल कम आउट थ्रू द एनल कैनाल. दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड. इसमें बच्चों बताना क्या चाहता है इस स्लाइड में, दैट फ्रॉम दिस डायग्राम में देखो पहले बच्चों, बड़ी क्लियर डायग्राम है. इसमें दो कलर्स यूज किए गए हैं. दिस वन इज द सिस्टम, पोर्टल सिस्टम फ्रॉम राइट साइड ऑफ द GIT, गट ट्यूब की राइट साइड से ब्लड ड्रेन हो रहा है पोर्टल वेन में, एंड दिस साइड इज फ्रॉम द लेफ्ट साइड. So from this diagram it is easily appreciable the blood from small intestine will drain through the superior mesenteric vein to the liver, and blood from large intestine will drain from inferior mesenteric vein to the splenic vein, then to the liver. बट पोर्टल सिस्टम में मेन चीज याद रखना है, पोर्टल सिस्टम में पोर्टल मीन्स डोर, ब्लड डोर के स्टाइल में लिवर के पास जाता है. दैट मीन्स ब्लड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन विल ड्रेन इन द राइट पार्ट ऑफ द लिवर, एंड ब्लड फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन विल ड्रेन मेनली टू द लेफ्ट पार्ट ऑफ द लिवर और लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर. दैट मीन्स इसका क्लिनिकल क्या हुआ बच्चों, इफ देयर इज इन्फेक्शन इन राइट पार्ट दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये कहाँ जाएगी? दैट्स वेरी क्लियर, इट विल मेनली पास थ्रू द राइट लोब ऑफ द लिवर. एंड इफ देयर इज एनी इन्फेक्शन और एनी कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस ऑन इन द लार्ज इंटेस्टाइन, इट विल ड्रेन टू द लेफ्ट साइड. यही इस स्लाइड में लिखना चाहता है कि अगर राइट लोब को मोस्ट कॉमनली कौन सी इन्फेक्शन होती है, दीज आर द अमीबिक इन्फेक्शन. व्हाई? बिकॉज amoebic infections are most common in small intestine, and left lobe में आपको सबसे ज़्यादा क्या मिलता है बेटा? मेटास्टेसिस, because cirrhosis or the fibrosis of colon is mainly from the large intestine. So thank you. If you have any question, any query, you can ask me.